नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से पितृपक्ष के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस पक्ष में विधि विधान से पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ संबंधी कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। इस साल 10 सितंबर 2022 से पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा और 25 सितंबर 2022 को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। पितृपक्ष में मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात न हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्वप्रत श्राद्ध योग माना जाता है। देखिए, 10 सितंबर को पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध साथ में किया जाएगा, लेकिन 16 सितंबर को सप्तमी श्राद्ध होने के बाद 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। तिथि के 6 होने के कारण इस बार 17 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं श्राद्ध पूजा की सामग्री, क्या क्या चीजें हम लोगों को पूजा के लिए चाहिए। तो देखिए, रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, पान, तुलसी का पत्ता, काला तिल, शहद, माचिस, देशी घी, हल्दी, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई की बाती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, मूंग, गन्ना, इन सब चीज़ों का आप लोगों को उपयोग करना है जिस समय आप श्राद्ध की पूजा कर रहे हैं। अब श्राद्ध की विधि क्या है, देखिए, कोई भी आप लोग सुयोग्य ब्राह्मण को बुला लीजिए और ब्राह्मण के द्वारा ही आपको श्राद्ध कर्म करना है। श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब व्यक्ति की आप मदद करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है, आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते और कौवे, इन तीनों को आपको जरूर से जरूर पितृपक्ष में कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों को खिलाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि संभव हो तो किसी गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, और अगर संभव ना हो, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। छत पर यह कर्म किया जाता है और इस दिन ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पितृपक्ष में कौन कौन श्राद्ध कर सकता है। देखिए, पिता का पिंडदान और जल तर्पण पुत्र को ही करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पोता या पत्नी, और पत्नी ना हो तो भाई या भतीजे भी श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों के निमित्त तर्पण करने का पहला अधिकार घर के बड़े पुत्र को ही होता है। इसके बारे में बहुत सारे पुराणों में भी बातें हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का पुत्र ना हो तो उसकी बेटी का बेटा यानी उसका नवासा भी तर्पण कर सकता है। बेटा ना हो तो सास ससुर का पिंडदान बहू भी कर सकती है। उसी तरह ससुर का श्राद्ध दामाद भी कर सकता है। अगर उनका कोई पुत्र ना हो तो बेटी की शादी ना हुई हो तो उसे भी अपने माता पिता का श्राद्ध करने का अधिकार होता है। कुल का कोई सदस्य अगर ना बचा हो तो ऐसे हालात में उनका तर्पण कुल के पुरोहित भी कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि श्राद्ध करने का नियम क्या है। देखिए, मान्यता के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान कुतप काल में श्राद्ध करना चाहिए। कुतप काल क्या है? दिन का 8वां मुहूर्त कुतप काल कहलाता है।
यह समय सुबह 11:36 से 12:24 तक रहता है। इसे ही कुतब काल कहा जाता है। इस समय पितृगणों को निमित्त रूप से धूप डालकर तर्पण दान व ब्राह्मण को भोजन कराना बड़ा शुभ माना जाता है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और देवता भी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जिसमें मैं फिर से आप लोगों को पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।